तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। इस टाइम हमारा जो सफ़र चल रहा है सूरत से कोचीन का था, तो कोचीन का हमारा सफ़र हो गया कंप्लीट। कोयम्बटूर से ही हमारी हाथ की हाथ गाड़ी हो गई सूरत की लोड। तो इस टाइम हम जा रहे हैं अपने सूरत के लिए निकले हैं कोयम्बटूर से, और ये हमारा सिंगल रोड है। कोयम्बटूर से निकले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 मिनट हुए हैं अभी हमको। यहाँ से हम जाएंगे अपना सेलम के लिए, सेलम पहुँचेंगे। सेलम के बाद में हमारा जाएगा बेंगलोर के लिए। तो देखते हैं, हमको कम से कम रात के 8 बज जाएंगे बेंगलोर पहुँचते पहुँचते। चलते हैं अपने अगले भाई साहब एक सो रहे हैं इस टाइम पे, ये उठेंगे, देखते हैं किस टाइम उठेंगे। फिर नाश्ता पानी होगा अपना कुछ, तो बढ़ते हैं अपने अगले के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं सेलम के पास। यहाँ से सेलम हमारा 60 किलोमीटर रह गया है, और ये रही दुकान वगैरह सब जहाँ से हम लेंगे अपनी सब्ज़ी वगैरह। और हमने अपनी गाड़ी साइड में खड़ी कर ली है, और यहीं पर सामान वगैरह लेके पानी वगैरह अपना भरने के बाद में यहीं पर बनाएंगे। फिर देखते हैं। वैसे तो ये एक बस स्टैंड है, इसके अंदर बनाने का हमें सही लग रहा है, और कोई बैठने उठने वाला भी वैसे सवारी वगैरह कुछ इधर बैठ नहीं रही है, इस वजह से। तो हम फिर ही बनाएंगे खाना अपना। सब सामान वगैरह लेके चलते हैं सामान लेने के लिए। तो हमने अपनी गाड़ी रख कर ली है साइड में खड़ी, और इसमें हम खाना अपना बनाने जा रहे हैं। हम बनाएंगे आज पीली ताड़ी। मौसम भी बढ़िया है, मगर गर्मी तो कुछ ज़्यादा ही है। तेल डालेंगे अपना पनीर। तो हमारे साथ हुआ कुछ इतना बुरा, हमारी गैस हो गई ख़त्म यहाँ पर। अब यहाँ से समेट हमारे के फिर जाएंगे अगले कहीं पर हमें गैस मिलती है, वहाँ गैस जलाएंगे, फिर बनाएगा हमारा खाना। तो अब निकलेंगे यहाँ से, मिलते हैं आपको गैस जलाने के बाद। तो ये हमारे सिलेंडर में से कचरा निकला है, हमने ला थोड़ा बहुत झाड़ लें, इसे पानी जैसा आ रहा है। तो ये निकलने के बाद हमारी गैस हो गई थोड़ा चालू। देखते हैं बन जाता है नहीं बन जाता है। वैसे गैस तो ख़त्म ही है, काफ़ी टाइम हो गया डला हुआ, अब पता चलेगी। काम अपना सब चालू हो गया है। तो अब हमारे जाएंगे इसमें चावल, फिर हो जाएगा थोड़ी देर में तैयार, जब डायरेक्ट खाने के लिए बैठेंगे। तो हमारे जब तक चावल रेडी हो रहे हैं, जब तक हमारा ये हो गया ख़राब किसी वजह से, तो हम इसको खोल के चेक करते हैं हमारे इसमें हो क्या ख़राब गया है। इसको सही करते हैं, जब तक देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर। हमारा खाना हो गया तैयार, हम बैठ रहे हैं खाने के लिए। हमने इसमें पनीर भी डाला था और बड़ी भी डाली थी, और आलू भी डाले थे। तो बन के तो बढ़िया तैयार हुई है। खा पी के फिर निकलते हैं यहाँ से। सेलम रह गया लगभग हमारा, यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर सेलम है, ज़्यादा नहीं है। हमारा खाना वाना हो गया कंप्लीट। हम यहाँ से अब निकल रहे हैं अगले के लिए, और साथ में हमारे ड्राइवर साहब हो गए हैं चेंज। चलिए वही ड्राइवर साहब बढ़ाइए।
तो भाई लोग हम पहुंच गए हैं सेलम, पहाड़ों के बीच में जो सेलम बसा हुआ है। और यहाँ से हम उतरेंगे और यहाँ से हमारा बेंगलोर वाला रोड हमें पकड़ना है। नीचे जाएंगे बेंगलोर वाले रोड पे। थोड़ा ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा मिलेगा क्योंकि थोड़ा सिटी वाला मामला है, हल्का फुल्की सी यहाँ पर साइड में सिटी पड़ती है। बाकी मेन सिटी तो अंदर है सेलम के। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ही बढ़िया नज़ारा आ रहा है। ये हाईवे जो आपको बाजू में दिख रहा है चलते हुए, ये सेलम के अंदर चले गया जी। और ये अपना बेंगलोर के लिए यहाँ से उतर गया है। पहुंच चुके हैं अपने हौसूर। और यहाँ से हमारा जो पंप है वो रह गया है लगभग 40 से 50 किलोमीटर पंप रह गया है। और यहाँ हमको पहुँचते पहुँचते रात भी हो चुकी है। थोड़ा सा अभी उजाला बाकी है, बाकी अंधेरी तो छाने लगी है। यहाँ से जाएंगे पंप पे, डीजल वगैरह भराएंगे, वहाँ से और अगले को निकलेंगे। तो लगभग हम अपने कोचीन से आ चुके हैं चल के। तो इस टाइम 500 से 600 किलोमीटर के बीच में आ चुके हैं हम चल के। अपना पूरा दिन में हमने इतना सफ़र काट लिया अपना। बीच में हमने एक कोयम्बटूर की अपनी टचिंग भी दी थी गाड़ी की, वहाँ माल खाली करके अब डायरेक्ट हमारा फ्लिपकार्ट का माल है तो डायरेक्ट सूरत का ही है और कहीं का नहीं है। तो सूरत ही पहुँचना है इसलिए। बाकी यहाँ से चलते हैं आगे को। बॉर्डर उधर हौसूर पार करने के बाद बॉर्डर पर आएगा तमिलनाडु स्टेट हमारी, वहाँ से हो जाती है ख़त्म कि में पहुँच जाएंगे कर्नाटका में। और कर्नाटका हमारा बेंगलोर लगता है। बेंगलोर पूरी सिटी हमको पार करनी है। नाइस रोड से हम बाहर होकर निकलेंगे। सिटी में तो नो एंट्री रहती है। रात में लगभग 10 से 11 बजे के बीच में नो एंट्री खुलती है वहाँ की। हम तो कभी जाते नहीं है अंदर होके। हमारा नाइस रोड जो चालू हो गया है, काफ़ी टाइम का चालू है, वो रोड बन गया है बाहर का बाईपास। तो हम जाएंगे उस रोड से। नाइस रोड लगभग 35 किलोमीटर का पूरा नाइस रोड है हमारा। वो पार करने के बाद में 12 किलोमीटर और चलते हैं, हमारा आ जाता है इंडियन ऑयल का पंप, जहाँ पर हमको डीजल मिलता है। तो फिर चलते हैं यहाँ अपने तमिलनाडु को पूरा पार करते हैं, घुसते हैं कर्नाटका में। चलिए फिर अगले। हम बेंगलोर में एंट्री कर चुके हैं और इसके एंट्री करने के साथ ही हमें कम से कम 2 घंटे हो गए जाम में चलते हुए। और अभी पता नहीं कितना और जाम मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा जाम मिला है हमको इस बार बेंगलोर के अंदर, क्योंकि हम आ गए हैं कुछ गलत टाइम से। तो कुछ ट्रैफिक में फंसने के बाद कई घंटे के बाद में कम से कम हमको हो गए 3 से 3.5 घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए हो गए। तो वहाँ से निकलने के बाद में हम चढ़ गए अपने नाइस रोड पे। और नाइस रोड पे चढ़ने के साथ ही फ़ौरन आ जाता है हमारा ये टोल। तो इस टोल को पार करने के बाद 35 किलोमीटर का ये रोड है हमारा। उसके बाद 12 किलोमीटर हमारा पंप है। उतरने के बाद इस रोड से तो चलते हैं आगे पंप पे अपने सीधे। होती है डायरेक्ट आपसे पंप पे मुलाकात। फाइनली अपने पंप पे आ गए हैं। यहाँ पर हम डलाएंगे अब अपना डीजल। डलाने के बाद में थोड़ा सा पानी वगैरह फ्रेश वगैरह होंगे। उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे अगले के लिए, क्योंकि अभी सफ़र है हमारा कम से कम 1300-1400 किलोमीटर का अभी हमारा सफ़र है बाकी। तो चलो फिर डलाते हैं अपना डीजल। तो दोस्तों रात का 1 बज चुका है और हम इस टाइम रुक गए हैं अपना नाश्ता पानी करने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी चलाते चलाते। अब नाश्ता पानी करके यहाँ से फिर निकलेंगे आगे के लिए। चलो फिर। तो वैसे देख सकते हैं ये हमारी कैंपर ये यार। बाकी ये अपनी कोल्ड ड्रिंक और कोई सी अच्छी नहीं लगती है तो इसी ले लो। अपनी कैंपर की बात अलग है। बिस्कुट वगैरह खाना है तो खा लो। ठीक है भाई लोग, बहुत हो चुकी है हमारी रात में हमारे फ़ोन इस लाइक नहीं है हम रात में वीडियो बनाएं, तो इसलिए मुलाकात करते हैं सुबह। ठीक है भाई, ओके बाय।
दोस्तों हो चुकी है हमारी सुबह। हम नाश्ता उस्ता करके अपना यहाँ से निकल गए हैं और बेंगलोर से हमने लगभग 500-600 किलोमीटर का सफ़र अपना तय कर लिया था। हम बेलगांव हैं इस टाइम पे हाईवे पे और आज पूना पहुँचना है हमको। शाम तक देखते हैं पहुँचते हैं पूना। और पूना में क्या है कि ट्रैफिक वगैरह रहता है। आज देखते हैं, ट्रैफिक मिलता नहीं। आज 15 अगस्त है, इस वजह से हो सकता है ट्रैफिक ना मिले। तो अपने यहाँ से बढ़ते हैं फिर आगे के लिए। अभी पूना हमारा 300 किलोमीटर का है, तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे के लिए, अपने सफ़र को करते हैं और कंटिन्यू। तो भाई लोग हम पहुंच गए हैं अपने पूना। अब यहाँ से हम जाएंगे मुंबई रोड के लिए। तो जाएंगे यहाँ से सीधा पूना मुंबई एक्सप्रेस पे। लगभग यहाँ से है 28 किलोमीटर की रेंज में वो। और पूना के साथ जैसी हम पूना में एंट्री मारते हैं वैसी हमारा जो स्वागत होता है, जाम के साथ में स्वागत होता है। तो हम इस जाम को फिर हल्के हल्के करते हैं पार और चलते हैं आगे के लिए। कम से कम 10 मिनट तो अभी इस जाम में हमारे जाएंगे। सामने देखते होगे जो एक जेसीपी दिखाई देती होगी ट्रक पर लदी हुई, उससे थोड़ा अगले जाके एक पुलिया है, सिंगल पुलिया, वो थोड़ा पतला हो गया है पुलिया। तो उस पर से गाड़ी निकलती हैं, 2 गाड़ी निकलती हैं और यहाँ से जब जाती हैं तो 6-7 लाइनें जाती हैं एक साथ। इस वजह से जाम लगता है यहाँ पर कुछ ज़्यादा। तो चलते हैं फिर आगे के लिए, करते हैं इस पुलिया वगैरह को पार अपना। तो हम पहुँच चुके हैं अपने खंडाला घाट पर। और ये खंडाला घाट 16 किलोमीटर का डाउन हमें पार करना है। खंडाला घाट आते आते रात हो गई है, लगभग 8 बज गए हैं इस टाइम पे हमको। तो यहाँ से खंडाला घाट को हम करते हैं पार और फिर चलते हैं अपने और आज। तो हमारी इस टाइम हो चुकी है मुंबई के अंदर एंट्री। और ये है अपना मुंबई का रहा नज़ारा। और यहाँ पर आज ट्रैफिक तो खैर कम ही है, बाकी पूना के मुकाबले यहाँ पर ट्रैफिक ऐसा समझ लो बिल्कुल है ही नहीं। पूना में तो हद पार हो गई थी, इतना ट्रैफिक मिला था और बहुत ही ज़्यादा जाम भी मिला था वहाँ पर। तो अपने यहाँ से अब ये सामने एक ब्रिज आ रहा है, इसके ऊपर चढ़ के अगले से यू टर्न मार के आके राइट में जाएंगे। सीधा सूरत रोड है, वो सीधा सूरत को चली गया रोड, बड़ोदरा को, अहमदाबाद को। अपनों को सूरत जाना है तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे के लिए, मारते हैं अगले से यू टर्न। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब अपनी मुलाकात सीधे होगी सूरत में जाके, जब हम फ्लिपकार्ट हब में पहुँच जाएंगे अपने, वहाँ पर आपसे मुलाकात होती है हमारी। तो चलिए फिर चलते हैं अगले के लिए, अपने यू टर्न वगैरह मारते हैं।
तो भाई लोगों हमारी मुंबई हो गई है पूरी पार, और ये मुंबई पार करते ही हमें यहाँ पर पानी भरा हुआ मिलता है। और हम अगले से चढ़ेंगे घूम के, इस फ्लाईओवर के ऊपर जाएंगे। ये रोड है अपना सूरत वाला, सीधे यहाँ से बढ़ते हैं आगे। और गोल सर्कल तो बीच में बढ़िया बनाया है घूमने के लिए। बाकी गाड़ी वगैरह सब रुक रही है नाश्ता पानी खाने के लिए। हमारी कहाँ भैया कि हम यहाँ पर खाना खाएं, अपना तो वही 5 स्टार होटल ही सही है। आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है 5 स्टार होटल जिस पर हम खाते हैं खाना। तो चलते हैं अगले, दिखाते हैं आपको हम किस होटल पर खाना खाएंगे, क्योंकि सिटी वगैरह की वजह से हमने खाना बनाया नहीं है अपना। और अब अगले जाकर होटल पड़ेगा, उस होटल पर हम गाड़ी रोकेंगे अपनी, खाएंगे खाना। वहाँ से खाना खाने के बाद में निकलते हैं, पहुँचेंगे कहीं जाके। हमें सुबह के 4 बज जाएंगे अपने फ्लिपकार्ट गोदाम पे पहुँचते। तो बगैर टाइम बर्बाद किए यहाँ से और अगले बढ़ते हैं। अभी हमारा होटल वगैरह कम से कम 20 से 25 किलोमीटर पे होटल पड़ेंगे हमारे, जो भी होटल हैं खाने के लिए। और यहाँ से हम चले जाते हैं अपने ये पानी के ब्रिज पे, जो नदी का बड़ा ब्रिज है, नया ब्रिज बना है अभी ये। चलो फिर रात की वजह से कुछ नज़र नहीं आएगा पानी वगैरह। बाकी ये शिप वगैरह सब खड़ी हैं साइड में, दिखाई देती हूँ आपको। तो हम अपने होटल पर पहुँच गए हैं। अब यहाँ खाएंगे हम खाना। ये रहा हमारा 5 स्टार होटल जिसकी हम बात कर रहे थे, गरीबों वाला होटल। खाना खा के हम निकल जाते हैं आगे के लिए, फिर पहुंच जाते हैं अपने फ्लिपकार्ट में। और फ्लिपकार्ट में गाड़ी हमारी सुबह तक हो गई थी अनलोड, और यहाँ से फिर गाड़ी अनलोड करने के बाद हम अपने निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। बाकी का आपको ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, और सब चैनल को सब्सक्राइब करें।